आत्म शांति सामर्थ्य बढ़ती। ओम शांति। संसार की वासना दोषों को भरती, भगवत प्रीति और भगवत शांति सद्गुणों को भरती। काम करने के पहले मौन, काम करने के बाद थोड़ा मौन, ईश्वर में शांति कार्य को भक्ति बना देगा। काम के दोषों को, कार्य के दोषों को हटाने का सामर्थ्य आएगा। बोलने से शक्ति का ह्रास होता है, खर्च होता है। क्रिया से शक्ति का खर्च होता है। मौन से शक्ति का संचय होता है। शांति से सद्गुणों शक्ति का संचय होता है। कार्यालय में जाते तो कार्यालय की मेज, कुर्सी, पेन, कागज कार्यालय के काम के लिए होते। अपना समय ऑफिस कार्यालय के लिए होता है और अपने लिए पगार होता है। अपना समय और योग्यता कार्यालय में खर्च करने के लिए होती है और पगार अपने लिए होता है। संसार ये कार्यालय है। अपनी योग्यता संसार के हित में लगाने की, जो भी वस्तु चीज जो भी है अपने साथ आई नहीं थी और ले जाएंगे नहीं। तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, चिंतन से औरों को सुख, शांति, ज्ञान, भक्ति मिले, ऐसा प्रयत्न ये संसार के कार्यालय का काम ठीक से हो तो फिर पगार क्या मिलेगा? अपने लिए नहीं करे, सब संसार के भले के लिए करे तो पगार क्या मिलेगा? बोले पगार मिलेगा परमात्मा। कार्य करते अपने संसारी चीजों के लिए तो संसारी चीज पगार में मिलती। संसारी चीज की इच्छा न रख के संसार की चीज संसार के काम में लगाए तो पगार में परमात्मा मिलेगा, परमात्मा सुख मिलेगा, परमात्मा ज्ञान मिलेगा, परमात्मा आनंद मिलेगा। तो बोले अपने लिए नहीं लगाए तो फिर खाएंगे क्या? अपने खाने के लिए ना करो, शरीर खाने के लिए अपने आप आएगा। शरीर की आवश्यकता, अगर शरीर साधन है, संसार के काम आता है तो शरीर की आवश्यकता भर का अपने आप खिंच के आता है। संसार से सुख लेने की वासना से मत खाओ, सुख लेने की वासना से मत करो, सुख देने की भावना से करो तो सुख स्वरूप ईश्वर प्रकट हो जाएगा। दिल्ली में चारों ओर की समितियां, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की समितियां मिलकर जन्म दिवस का कार्यक्रम कर रही। ऐसे इंदौर की, अहमदाबाद की और समितियां सब पौने 1200 समितियां अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगी। कितने करोड़ लोगों को छाछ वितरण, शरबत वितरण होगा। कितने लाखों लोगों को फल, औषधि, अस्पतालों की सेवा होगी। अभी शुरू हो रही, कर रहे हैं।
और उनको महसूस हो रहा है कि बापूजी केवल रतलाम में नहीं है, हमारे बीच भी है। और जगह होता हूं तो रतलाम वालों को महसूस होता है कि हमारे बीच बापू हैं। तो जो जो आप ईश्वर में होंगे तो आप व्यापक होते जाएंगे। मुझे पता है 9:30 बजे का सत्संग छपा था और मैं 1 बजे आया हूं। मुझे पता है कि तुम जाने वाले नहीं हो। सत्संग का कार्यक्रम मेरा नहीं है, सुरेश महाराज का। आज शाम को रतलाम में कीर्तन यात्रा निकलेगी। कई लोग होंगे, कई साधन होंगे। 5 बजे यहाँ से पूरा करके रतलाम में कीर्तन यात्रा है। तो केवल रतलाम में नहीं है, देश के कई राज्यों में, कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई गांवों में, कई मोहल्लों में है। जब आप ईश्वर में हो जाते हैं तो ईश्वर जैसे सर्वव्यापक है, ऐसे आपका आत्मा भी सर्वव्यापक है। ये रहस्य तब समझ में आता है जब कार्यालय को कार्यालय के लिए ही काम में लाए और अपने को पगार का अधिकारी। ऐसे ही शरीर को और बुद्धि को, मन को संसार के हित में लगा दे और अपने को पगार रूप में परमात्मा न चाहो तो भी मिल जाए। शांति स्वतः सिद्ध है, परमात्मा स्वतः सिद्ध है। जो सर्वत्र है वो यहाँ भी है, जो सदा है वो अभी भी है, जो सब में है वो हमारे में भी है। ईश्वर स्वतः सिद्ध है। कर्म तो करने से बनते हैं, भगवान करने से नहीं बनते। मूर्ति की स्थापना होती है, भगवान की स्थापना नहीं होती। मंदिर बनाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, भगवान नहीं बनाए जाते। थाप्या न जाए कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई। इंद्रियों के द्वारा जो दिखेगा वो कार्यालय का दिखेगा, संसार का दिखेगा, लेकिन जिससे दिखता है वो परमात्मा आपे आप निरंजन सोई। जिन सेव्या तिन पाया मान, जिसने उसमें विश्रांति पाई, जिसने उसके लिए काम किया उसने मान पाया, सम्मानित हो गया। नानक गावे गुण निधान। सारे जो सद्गुण हैं वो सद्गुणों का मूल परमात्मा ही है। परमात्मा सद है तो उसके गुण भी सद्गुण है। और अहंकार वासना असत है तो उसके गुण भी असत है। क्रोध आता है चला जाता है, टिकता नहीं। लोभ आता है चला जाता है, मोह आता है चला जाता है, भय आता है चला जाता है, टिकता नहीं। लेकिन उसको जानने वाला कभी हटता ही नहीं। कई बार क्रोध आके चला गया लेकिन उसको जानने वाला मैं वही का वही। कई बार भय आकर चला गया, चिंता आके चली गई, बीमारी आके चली गई, उसको जानने वाला कभी गया क्या? उस सत्य में विश्रांति स्वतः सिद्ध है। संसार की वासना के कारण हम ईश्वर से दूर से मालूम होते, ईश्वर से अलग से मालूम होते, लेकिन ईश्वर हमको अलग कर सकता नहीं और हमारे बाप की भी ताकत नहीं कि हम ईश्वर से दूर जा सकते। हमारे विचारों की गहराई में ईश्वर की सत्ता है। हमारे नेत्रों के देखने में सत्ता ईश्वर की, कहाँ दूर जाएंगे। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। जिसको संसार सपने जैसा संसार सच्चा लगता है और संसार से सुख लेने की अंधी दौड़ है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर दूर लगते, पराये लगते और संसार अपना लगता है, नजीक लगता है। संसार अपना किसी का था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, सरकता जाएगा। संसार की वस्तु कोई ले गया क्या? संसार की चीज
और तो खाली ऐसा करके भी आप 24 घंटे नहीं बैठ सकते, नींद में छूट जाएगा। पकड़ा हुआ अपनी उंगली भी आप पकड़ नहीं सकते, सदा छूट जाएगा। लेकिन श्वासोश्वास चलाने वाली सत्ता छूटती क्या? शरीर छूट जाता है, लेकिन नरक में, स्वर्ग में, नरक और स्वर्ग का ज्ञान देने वाला परमात्मा छूटता है क्या? सो सद्गुरु मोहे भावे, जो दुख क्लेश चिंता छुड़ावे। सो आत्मा में पहुंचावे, सो सद्गुरु मोहे भावे साधो। बाहर के मंदिरों में, चर्चों में बहुत गए, लेकिन हृदय मंदिर में नहीं आए तो यात्रा अधूरी। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय का आत्मा होके बैठा। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा। दुख मन में हुआ, रोग शरीर में हुआ, राग द्वेष बुद्धि में हुआ, वो अलेपा आत्मा जीव करते हुए। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान कहते। और जो भगवान के जन्म कर्म को दिव्य जानता है, वो अपने जन्म कर्म दिव्य भी बना लेता है।